सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर जो सुनवाई चल रही है वो पिछले कई महीनों से देश भर में चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है और इसका सीधा संबंध आम लोगों की सुरक्षा, शहरी व्यवस्था और पशु कल्याण जैसे संवेदनशील मुद्दों से है। ये मामला अचानक नहीं बना, बल्कि कई सालों से बढ़ती घटनाओं, कुत्तों के काटने के मामले और रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों के कारण धीरे धीरे एक राष्ट्रीय संकट का रूप लेता गया। शहरों में जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे आवारा कुत्तों की संख्या भी बढ़ती गई और नगर निकायों की लापरवाही के कारण इन पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी नहीं हो पाए। इसी पृष्ठभूमि से सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर खुद संज्ञान लिया और ये माना कि यह सिर्फ स्थानीय प्रशासन का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश की सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने कई ऐसे आंकड़े और रिपोर्ट्स रखे गए जिनमें यह साफ हुआ कि कई राज्यों में कुत्तों के काटने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है और इनमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कुछ राज्यों में तो आंकड़े इतने चौंकाने वाले थे कि एक ही महीने में हजारों मामले सामने आए और कई जगह गंभीर चोटों के साथ साथ रेबीज संक्रमण के मामले भी रिपोर्ट किए गए। अब इन घटनाओं ने कोर्ट को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है। इसी बीच कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के तहत जीवन का अधिकार सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए किसी न किसी रूप में माना जाता है। लेकिन जब सवाल मानव जीवन की सुरक्षा का हो, राज्य और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षित वातावरण देना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो बिना डर के सड़क पर चल सके और बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिले और अगर आवारा जानवर इसमें बाधा बनते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह संतुलन समाधान निकाले। और इस मामले में नवंबर 2025 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शुरुआती सख्त निर्देश जारी किए थे जिनमें कहा गया था कि स्कूलों, अस्पतालों और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि उन्हें वापस उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक लगाने की बात कही गई थी, क्योंकि इससे कुत्तों का जमावड़ा बढ़ता है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जोखिम अधिक हो जाती है। इन आदेशों के बाद देश भर में बहस शुरू हो गई और पशु प्रेमी संगठनों ने इसका विरोध किया, जबकि कई लोगों ने इसे जन सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया। पशु प्रेमियों और एनजीओ का कहना था कि सभी आवारा कुत्ते खतरनाक नहीं होते और कई कुत्ते शांत स्वभाव के होते हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। उनका यह भी कहना था कि कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखना व्यवहारिक रूप से कठिन है, क्योंकि वहां संसाधनों की कमी है और इतने बड़े पैमाने पर व्यवस्था करना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि सबसे सही तरीका नसबंदी और टीकाकरण है, ताकि उसकी संख्या नियंत्रित की जा सके और रेबीज जैसी बीमारी को रोका जा सके। दूसरी ओर सरकार और कई स्थानीय निकायों ने यह कहा कि जमीन पर स्थिति बहुत गंभीर है और लोगों की सुरक्षा को तुरंत ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई राज्यों के आंकड़ों का भी उल्लेख किया, जिसमें यह बताया गया कि कुछ क्षेत्रों में कुत्ते के काटने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है और यह सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये समस्या फैल रही है। कोर्ट ने यह भी देखा कि कई मामलों में बच्चों को गंभीर चोटें आई और कुछ मामलों में मौत तक की घटनाएं सामने आई, जिससे यह मुद्दा और भी संवेदनशील हो गया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जब प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होती है तो ऐसी समस्याएं और बढ़ जाती है। और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी माना कि समस्या का समाधान केवल हटाने या फिर मारने से नहीं होगा, बल्कि एक व्यवस्थित नीति की जरूरत है जिसमें नसबंदी, टीकाकरण और निगरानी तीनों शामिल हो। कोर्ट ने हर जिले में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर यानी कि एबीसी सेंटर स्थापित करने पर जोर दिया, ताकि आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। और कोर्ट ने यह भी कहा, यहाँ आबादी ज्यादा है, वहां ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि प्रभावी तरीके से काम हो सके।
अब इसी के साथ कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एंटी रेबीज दवाओं की उपलब्धता हर राज्य में सुनिश्चित की जाए, ताकि अगर किसी को कुत्ता काट ले तो तुरंत इलाज मिल सके और जान बचाई जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी आवारा पशुओं की समस्या गंभीर है और इसके लिए NHAI को विशेष कदम उठाने होंगे ताकि सड़क दुर्घटना को रोका जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन को केवल आदेश जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर निगरानी और क्रियान्वयन भी जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आवारा कुत्ते रेबीज से संक्रमित है या अत्यधिक खतरनाक है, उनके मामले में जरूरत पड़ने पर कानून के तहत मृत्यु जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि लोगों की जान को खतरे से बचाया जा सके। हालांकि यह निर्णय केवल गंभीर मामलों तक सीमित रहेगा और इसका उद्देश्य व्यापक रूप से कुत्तों को खत्म करना नहीं है, बल्कि खतरनाक स्थिति को नियंत्रित करना है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर निगम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और अगर वे आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अधिकारी इन आदेशों को लागू करेंगे उन्हें कानूनी सुरक्षा भी दी जाएगी, ताकि वे बिना डर के काम कर सके। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि नीति केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वास्तविक असर जमीन पर दिखे। और इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहता है कि कोर्ट ने बार बार ये संकेत दिया कि समस्या केवल कुत्तों की नहीं है, बल्कि व्यवस्था की भी है, क्योंकि वर्षों से नगर निकायों ने इस दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाया है। नसबंदी कार्यक्रम ठीक से लागू नहीं हुए, शेल्टर होम की कमी रही और निगरानी व्यवस्था कमजोर रही, जिसके कारण स्थिति बिगड़ती चली गई। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर शुरुआत से ही सही कदम उठाए होते तो आज ये समस्या इतनी गंभीर नहीं होती। और सुनवाई के दौरान यह भी देखा गया कि कुछ लोगों ने व्यक्तिगत उदाहरण देकर बताया कि कई कुत्ते आक्रामक नहीं होते और लंबे समय से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत अनुभव पूरे देश की स्थिति को नहीं बदल सकते और नीति बनाते समय व्यापक आंकड़ों और वास्तविक घटनाओं को ध्यान में रखना जरूरी है। इसी कारण कोर्ट ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की, जिसमें एक तरफ मानव सुरक्षा और दूसरी तरफ पशु कल्याण भी है। अब इस मामले में पहले भी कई सुनवाई हुई है, जिसमें कोर्ट ने अलग अलग निर्देश दिए थे और समय पर उनमें संशोधन भी किया गया। शुरुआत में कुत्ते को शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में यह भी कहा गया कि जिन कुत्तों में रेबीज नहीं है और जो आक्रामक नहीं है, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस छोड़ देना चाहिए। इससे यह साफ हुआ कि कोर्ट धीरे धीरे एक संतुलित नीति की ओर बढ़ रही है। अंत में यह कहा जा सकता है कि मामला सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक भी है, क्योंकि इसमें लोगों की सुरक्षा, जानवरों का अधिकार और सरकारी व्यवस्था तीनों शामिल है। अगर इस समस्या का समाधान सही तरीके से करना है तो केवल कोर्ट के आदेश पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि राज्य सरकारों, नगर निकायों और समाज सभी को मिलाकर काम करना होगा। नसबंदी, टीकाकरण, शेल्टर व्यवस्था और जागरूकता जैसे कदम अगर सही तरीके से लागू किए जाए तो इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अगर लापरवाही जारी रही तो ये मुद्दा आगे चलकर और भी गंभीर रूप ले सकता है और इसका असर सीधे आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा।